प्राचीन अयोध्या का युग था। भगवान श्री राम ने रावण को पराजित कर सीता जी को लंका से मुक्त कराया। जब लंका के अंत का समाचार समस्त संसार में पहुंचा तो एक नई सुबह का आरंभ हुआ। लेकिन यह विजय एक बड़ी चुनौती के साथ आई। वह चुनौती थी सीता जी की अग्नि परीक्षा। राम रावण युद्ध के पश्चात जब देवी सीता को वापस लाया गया तो समाज में उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाए गए। उनके लंका में रहने की अवधि को लेकर अनेक बातें कही जाने लगी। समाज की यह मानसिकता राम और सीता दोनों के लिए एक कठिन परीक्षा बन गई। राम, जो धर्म और समाज के नियमों के पालक थे, उनके लिए यह परीक्षा कठिन थी, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत प्रेम और कर्तव्य के बीच फंस गए। यह कहानी केवल समाज की कुप्रथाओं का ही नहीं, बल्कि देवी सीता के असाधारण साहस, उनकी नारी शक्ति और उनके द्वारा स्थापित उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। जब श्री राम ने रावण का वध किया, तब माता सीता को लेकर समाज में यह भ्रम उत्पन्न हुआ कि वे इतने समय तक रावण के लंका में रही थी, तो उनकी पवित्रता का क्या प्रमाण है। समाज के इस दुष्प्रचार ने राम को विचलित कर दिया, लेकिन राम जी जानते थे कि सीता की पवित्रता पर संदेह करना अनुचित था। फिर भी समाज के नियमों और उनके राजा धर्म के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य हो गया। जब श्री राम ने सीता जी से अग्नि परीक्षा देने का अनुरोध किया तो सीता जी ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। लेकिन यह स्वीकारोक्ति किसी प्रकार का समर्पण नहीं था। यह उनकी आत्मा की शक्ति और सत्य पर विश्वास का प्रमाण था। उन्होंने अग्नि को यह कहते हुए साक्षी बनाया, यदि मैंने अपने पति के प्रति मन, वचन और कर्म से सदा निष्ठा रखी है तो यह अग्नि मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। जैसे ही सीता जी अग्नि में प्रविष्ट हुईं, अग्नि देवता स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने सीता जी की पवित्रता और शुद्धता की पुष्टि की। अग्निदेव ने श्री राम को यह स्पष्ट किया कि सीता जी जैसा चरित्र पर संदेह करना स्वयं धर्म का अपमान होगा। यह दृश्य केवल राम और सीता के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक संदेश था कि नारी शक्ति का सम्मान आवश्यक है। इस कथा का पारंपरिक दृष्टिकोण हमेशा सीता जी के त्याग और उनके संघर्ष की ओर इंगित करता है, लेकिन यदि इसे आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो यह नारी स्वतंत्रता, साहस और आत्मसम्मान की कहानी बन जाती है। सीता ने अग्नि परीक्षा देकर न केवल अपनी पवित्रता सिद्ध की, बल्कि यह भी सिखाया कि सत्य के लिए संघर्ष करना हर नारी का अधिकार है। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जी ने राम को बताया, हे स्वामी, मैं अग्नि में प्रवेश करके अपनी शुद्धता का प्रमाण दे चुकी हूँ, लेकिन यह समाज कब समझेगा कि स्त्री केवल समाज की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के मार्गदर्शन में जीने के लिए स्वतंत्र है। सीता जी ने यह भी स्पष्ट किया कि अग्नि परीक्षा केवल उनकी पवित्रता का प्रमाण नहीं, बल्कि समाज के ढोंग और संकीर्ण मानसिकता के खिलाफ उनका प्रतिरोध था। राम जी के लिए यह कठिन समय था। वे जानते थे कि सीता निर्दोष है, लेकिन एक राजा के रूप में उन्हें समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाना था। राम का यह द्वंद्व मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ व्यक्तिगत प्रेम और समाज के नियमों के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य हो जाता है। सीता की अग्नि परीक्षा केवल एक घटना नहीं थी, यह समाज को यह संदेश देने का माध्यम थी कि सत्य की जीत सदा होती है। अग्निदेव ने सीता जी को बिना किसी क्षति के वापस लौटाकर यह प्रमाणित किया कि सत्य, साहस और पवित्रता का कोई विकल्प नहीं है। सीता जी का जीवन एक आदर्श नारी का चित्रण करता है। यहाँ वे केवल राम की पत्नी नहीं, बल्कि एक मजबूत और स्वतंत्र महिला भी हैं। उनकी जिंदगी में आने वाली हर बाधा को वे अपने साहस और धैर्य से पार करती हैं।
सीता जी ने यह साबित कर दिया कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए उन्हें किसी भी सिद्धांत या सामाजिक मान्यता के खिलाफ जाने से नहीं डरना चाहिए। अग्नि परीक्षा केवल एक शारीरिक परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह एक गहन मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा थी। यह दर्शाती है कि इंसान अपने भीतर की आग को कैसे संजीवनी दे सकता है। सीता जी ने केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जो समाज में अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश कर रही हैं। आधुनिक युग में सीता की अग्नि परीक्षा को एक नई दृष्टि से देखना आवश्यक है। यह घटना न केवल धर्म का प्रतीक है, बल्कि यह भी सिखाती है कि नारी की शक्ति, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को समझना और सम्मान देना चाहिए। आज जब समाज में स्त्रियों को कई प्रकार की अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, यह कहानी उन्हें यह याद दिलाती है कि सत्य और साहस के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। सीता की अग्नि परीक्षा केवल उनके चरित्र की परीक्षा नहीं थी, यह समाज की संकीर्ण सोच, ढोंग और परंपराओं पर एक प्रहार था। सीता जी का साहस और अग्नि में प्रवेश करना यह सिद्ध करता है कि नारी शक्ति अजय है। यह कहानी हर युग में प्रासंगिक है और नारी सम्मान की दिशा में एक आदर्श मार्गदर्शन करती है। इस नई दृष्टि से जब हम सीता जी की अग्नि परीक्षा को देखते हैं, तो यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि नारी शक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक बन जाती है। अंत में हम जानना चाहेंगे कि इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं। क्या आपको लगता है कि समाज में महिलाओं की स्थिति फिर से इस तरह की परीक्षा की आवश्यकता है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और विषयों पर चर्चा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।